ठीक है। कल हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था, राइट, एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था जिससे हम लोग इन्वोक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई ये पूछते हैं कि वाई दिस वन, मतलब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों पूछते हैं, वाई नॉट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, वाई नॉट। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों होता है? For interface, we are not creating any object. राइट, तो इसका रीजन यही है, जो वेब ड्राइवर है, ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला क्लिक कर रहा हूँ, जो वेब ड्राइवर है इज ए इंटरफेस एंड वी आर नॉट creating we are not creating you are not creating object of interface। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं, सो इट विल नॉट वर्क। ओके, ठीक है। उसके बाद why not web driver equal to, कहाँ गया, why not यूज, ये हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? हेलो, ये हम लोग क्यों नहीं यूज करते? Sir, it will only launch the Chrome browser. एग्जैक्टली, इट विल इन्वोक ओनली क्रोम ब्राउजर, नॉट अदर ब्राउजर। क्यों पता है कि यहाँ पे ये वर्ड है, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखा है ना, इसकी वजह से ये क्या करेगा, बस क्रोम ड्राइवर को ही उसका इंस्टेंस क्रिएट करेगा। लास्ट थिंग, अभी जो हम लोग जो हमेशा लिखते हैं, राइट, तो इससे क्या होगा, वी कैन यूज इट फॉर अदर ब्राउजर एज वेल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट, इस वे से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस वे से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है फायरफॉक्स वाला, सेम लॉजिक से, समझे सबको? और याद रखिए, इसमें जो हम लोग लिखते हैं ना, क्रोम ड्राइवर, राइट, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, ये क्या है, कोई मुझे बता। दीज आर, याद रखिए, दीज आर क्लासेस, ये क्लासेस है, और हम लोग इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग हमेशा न्यू कीवर्ड रखते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये क्लासेस हैं। ठीक है, इसमें जो ड्राइवर लिखा होता है, वो ड्राइवर मतलब क्या होता है, उसका वो टोकन नाम होता है, और या फिर हम लोग क्या इसको बोलते हैं, ये उसके रिलेशन का नाम बोलते हैं, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट का नेम है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट नेम बोलते हैं इसको। Sir, it can be anything, na? इट कैन बी एनीथिंग, बट हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम सुपरस्टार नेम लिखते हैं। अभी ड्राइवर, वेब ड्राइवर है ना, इसलिए हम ड्राइवर लिख सकते हैं। Okay, sir. आपको आप ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको 5-6 ब्राउजर यूज करना हो तो। ठीक, ठीक, किसी डाउट है अभी इस केस में? No, sir.
ये इंपॉर्टेंट याद रखें, क्योंकि आज से हर चीज, हर टॉपिक अलग रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है से। नेविगेट डॉट टू, ठीक है। देखिएगा, अभी इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। राइट, देखो उसने ये भी कर दिया। राइट, देखिए हम लोग जब नेविगेट यूज करते हैं, हम लोग रिफ्रेश भी लगा सकते हैं, बैक भी लगा सकते हैं, राइट। तो इंटरव्यू का बेस्ट थर्ड क्वेश्चन है, मतलब मुझे ये बताना है, याद है हम लोगों ने ड्राइवर और गेट भी यूज किया था। मतलब ये एक तरफ पे है, ठीक है, ये एक तरफ पे और ये भी, मतलब हम लोगों के ऑप्शन है, आइदर वी कैन यूज ड्राइवर और गेट, और आइदर वी कैन यूज ड्राइवर नेविगेट टू। राइट, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। Yes, sir. Yes. तो सर इंटरव्यू सेम है नेविगेट एंड गेट से। हमें वही बताना वाला, देखो डिफरेंस से पता चलेगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट गेट एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट, ऐसे पूछते हैं। हम्म, ठीक है। तो देखिएगा, पहला तो पॉइंट है, ड्राइवर डॉट नेविगेट से वी कैन, ड्राइवर वी कैन गो रिफ्रेश और बैक द पेज। बैक द यूआरएल किससे करते हैं हम लोग? ड्राइवर नेविगेट से। फिर ड्राइवर डॉट बैक से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉरी, ड्राइवर डॉट गेट से। We can वी just कैन open. नॉट, यहाँ पे लिखते हैं वी कैन, पहले जो ये जो लिखा ना इसका, इसके रिस्पेक्ट लिखते हैं, वी कैन नॉट गो, वी कैन नॉट रिफ्रेश और बैक दी यूआरएल, बराबर ना। हम लोग रिफ्रेश नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते। उसके बाद लेकिन फिर भी हम नॉट लोग, रहे नॉट नहीं। वी कैन नॉट, सर थैंक यू। फिर भी हम लोग ड्राइवर क्या यूज, आपको क्या लगता है हम लोग को क्या यूज करना है? नेविगेट यूज करना चाहिए, गेट यूज करना चाहिए? नेविगेट सर। Gate. नहीं, गेट यूज करना है। अभी इसके पीछे का एकदम बढ़िया ऑप्शन बताता आपको। सर अपन दोनों ही कर सकते हैं ना, रिप्लेस हाँ, भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब 2 मिनट सर जी, मैं बता रहा आपको कि दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों अच्छी चीज है, लेकिन एक पॉइंट है जिसकी वजह से ड्राइवर गेट यूज करते हैं, वो लिखने वाला, इट विल वेट टिल द पेज लोडे, और ये होता है इट विल नॉट वेट टिल द पेज लोड। ठीक है, समझ में सबको? ये कर्ली ब्रैकेट किसका आया रे? सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट इसका था। ठीक है, अभी किसी का डाउट है इस केस में? और ये क्या करता है,
इट विल नॉट वेट। अभी इसका, अभी आपको लगा होगा ये इससे क्या होगा, इसका बहुत बड़ा फायदा है। मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में बताता हूँ, अभी ये पेज लोडिंग है, सुनिए मेरे बात। ओके, अगर मैंने एकदम सिंपल था, अगर आपके मुझे मैंने आपको बताया मुझे निशाना लगाना है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट, वो ऑब्जेक्ट स्टेबल है, फर्स्ट थिंग, कैन यू हिट ऑन दैट ऑब्जेक्ट इजीली, स्टेबल है तो जरूर। राइट, हिट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एज्यूम कीजिए द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कीप मूविंग, कैन यू हिट ऑन द ऑब्जेक्ट, कर नो। सकते हो, बट निशाना पता नहीं क्या होगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभार ऐसा होता है, सुनिए मेरी बात, कभी कभार ऐसा होता है कि ड्राइवर नेविगेट टू क्या करता है पता है क्या, वो बस पेज पे नेविगेट करता है, वो देखता नहीं पेज लोड हुआ है कुछ देखता नहीं, और डायरेक्टली आगे चलने देता है। उससे क्या होगा, उसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ एलिमेंट होगा, वो अब तक लोड हुए पेज पे, पेज पे लोड हुए के सारे एलिमेंट, क्योंकि नेविगेट हो रहा है, नेविगेट मतलब कीप लोडिंग है, पेज लोड नहीं हुआ अभी तक, ऐसे हो रहा है, लोडिंग है पूरा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए पेज लोड हुआ क्या नहीं, तो उसको ऑब्जेक्ट मिलेंगे क्या उसके उस पेज के ऊपर, No. नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये उसके जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो फेल हो जाएगा, राइट। तो ड्राइवर नेविगेट ये प्रॉब्लम है, बट ड्राइवर डॉट गेट क्या करता है पता है क्या, वो क्या बोलता है, जब तक पेज लोड नहीं होगा ना तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा, मतलब जब तक सारा स्टेबल नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इससे फायदा क्या होगा, सिलेनियम को ऑपरेशन करने के लिए, जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, प्लेटफॉर्म रहेगा जिसके ऊपर वो क्लिक कर सके, जो भी अपना ऑपरेशन वो कर सके, राइट। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे अभी, Yes, sir. Yes, sir. किसी का डाउट है अभी भी? No, sir. Sir, मत, So for that we use locators. नहीं देखिए, ये पेज लोड होने में टाइम लग रहा है, ये देखिए ये पेज लोड तब तक, अगर मान लीजिए मैंने अगर ड्राइवर और नेविगेट टू लिखा होता, राइट, ये पेज अभी भी लोड ही हो रहा है देखिए, तब क्या होता, वो उसके ऊपर क्लिक कर नहीं जाता, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट मिलता क्या, वो नहीं मिलता। कब मिलता, कब के केस में, ये ये लोड ड्राइवर ऑन। डॉट नेविगेट के केस में। तो ये आपकी इस केस में टेस्ट केस फेल्योर रेट बढ़ता है, राइट, Yes, sir. बढ़ ना, क्योंकि आपका पेज लोड ही हो रहा है, अभी तक पेज लोड नहीं हुआ और आप आगे का ऑपरेशन कर सकते हो कैसा, Not, sir. Not नहीं, राइट ना, possible. बराबर ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, Yes. मतलब ऐसा कि यहाँ पे आपका पेज लोड हो रहा है, राइट, पेज इज कीप ऑन लोडिंग, बट आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा, तो उस केस में वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, ऑपरेशन नहीं कर पाएगा इसलिए फेल हो जाएगा। इसीलिए बेटर वो गेट गेट यूज करना, गेट करना मतलब क्या, वो पूरा आपको पूरा पेज लोड होने के बाद ही आगे ईच बढ़ने अँड का एव्हरी चांस। ऑपरेशनल परफॉर्म बट सर प्रोग्रामिंग मध्ये ना लाईन बाय लाईन कोड नाही तर रन होत जातं ना, मग आता रिफ्रेश आहे मग बॅक आहे, मग रिफ्रेश वर्क झाल्यानंतर बॅक असं नाही होत का मग इथे? नाही ना, पण मला एक सांगा ना की तुम्ही रिफ्रेश कधी वापरता का पेजचे बटन, नाही, रन करताना बॅक कधी वापरता का? नाही. सर गेट मध्ये प्रत्येक ऑपरेशन जे आहे ना परफॉर्म होऊन म्हणजे लोड झाल्यानंतरच शो होईल ना तिथे गेट नाहीये, सिलिंग मध्ये म्हणताय का तुम्ही? सेलेनियम. हा, असतं ना तसं तुम्हाला कळून जाईल थोडं, पण तुम्हाला आतापुरतं एवढं कळालं का, डायव्हर्टर नेव्हिगेट टू काय करतो, पेज लोड करतो, पुढचं ऑपरेशन घेतो, त्याच्यामुळे येस पेज लोड झाले की ते बघतच नाही, डायरेक्ट सुटतं. बट काय काय जण असं जरा त्यांना फक्त काय करतात त्याला, ऑपरेशन क्या बोल सकते हैं, तो अभी वाला एग्जांपल समझ में है ना, मैंने अभी जो दिया था एग्जांपल, वेट करने के लिए कोई वेट ही नहीं करता, बस आगे बढ़ता है, राइट, ये बहुत येस इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, मैं और एक बार आपको ये करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज बताना है आपको अभी इसके बारे में। देखिए, अभी आप मुझे बताइए, ये जो विंडो ओपन हुआ उस विंडो की साइज मैक्सिमाइज है क्या, विंडो की साइज इतनी छोटी छोटी विंडो की साइज लग रहा है आपको, हाँ। राइट, इसको हमें अभी बड़ा करना है, हाउ कैन वी डू, तो इसके लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अभी हम ड्राइवर नेविगेट यूज करते हैं, तो हम भी यही करेंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट
मैक्सिमाइज, इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। देखिए, यू कैन मैनेज ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मिनिमाइज। अब इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, इसका साइज भी आप सेट कर सकते हैं। मिनिमाइज कुछ का है क्या, सेट साइज, आप आपके हिसाब से साइज भी दे सकते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन ये कोई यूज नहीं करता सेट साइज वाला, तो मोस्टली आप यही यूज करोगे मैक्सिमाइज वाला। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ। देखिएगा आपका ब्राउजर ओपन होगा और उसके बाद वो हुआ कि नहीं, पेज लोड भी हुआ और उसने बराबर कर दिया, बराबर है। हेलो, सर मिनिमाइज करना यस सर। मिनिमाइज कर, इसका सेट साइज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब मिनिमाइज होकर कोई ऑपरेशन नहीं करता, सो डोंट वरी। ठीक है, विंडो डॉट मिनिमाइज। मिनिमाइज नहीं है, डॉट सेट साइज करना है, सेट साइज और डायमेंशन लिख दीजिए इसका। इसका मैं 0 लिख देता, देखते क्या होता है, मुझे पता नहीं इसके बारे में। इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे, कुछ तो ऐसा होता है। ठीक है, छोड़ दो इसका, इसकी जरूरत नहीं अपने को। Leave it। ठीक है, तो इंट्रो में क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हाउ टू मैक्सिमाइज द विंडो। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? नो सर। ओके, अभी इसके बाद आता है हम लोग इसको क्लोज भी करना है। ठीक है, अभी मेरा काम हुआ है तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता। ड्राइवर डॉट क्लोज। या फिर हम लोग ड्राइवर डॉट क्विट भी कर सकते हैं, पता है ये ऑपरेशंस है। इधर हम लोग ड्राइवर डॉट क्लोज कर सकते हैं या फिर ड्राइवर डॉट क्विट भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी हर एक अपने अपने इसमें माहिर है, तो इंटरव्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्या है डिफरेंस। एग्जैक्टली, क्योंकि डिफरेंस पूछेंगे तो समझ में आता है। एक ही इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं ना, हाँ, इसीलिए मोस्टली डिफरेंस पूछते हैं, तो आपका काम बन जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। सर इसमें ड्राइवर डॉट डिस्प्ले भी होगा ना, डिस्प्ले क्या होता है, शो करने के लिए क्या शो करना है आपको? साइड एप्लीकेशन की जो वेब तो नेविगेट नेविगेट क्यों है इसको? गेट एंड नेविगेट। ठीक है, अभी यहाँ पे यस। पहले पॉइंट लिखता है मैं, तो आपको थोड़ा ओके, क्लोजेस ओनली सेशन। क्लोजेस ऑल सेशंस क्रिएटेड बाय चाइल्ड। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल, दोनों का एग्जांपल देता था। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम बन जाएगा। अब इतना भी यूज किया ना, आपको इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगाता अभी। ठीक है, सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे, अभी इसने ये लाइन एग्जीक्यूट किया है क्या? नहीं किया, सब लोग मानते हो? हेलो, यस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, मैं ना आपकी ना कुछ चीजें कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक हो रहा है क्या? नहीं,
ठीक है, 2 ही पेज थे उसके, और ये 3 पेज होगा, यहाँ पे भी है कुछ। ठीक है, आप मुझे बताइए ये जो मेन पेज है इसने कितने टैब ओपन किए? 1 2 3 4, उसने 4 टैब ओपन किए, बराबर? हाँ राइट। अभी आप मुझे बताएं, ये जो अभी एक चीज हमेशा याद रखा, सीलियम जो होता है ना, हमेशा फोकस काम कर, एक चीज के ऊपर फोकस करता है फिर काम करता है। जैसे कि अभी मैंने जो यूआरएल ओपन किया था, मतलब facebook.com, तो इसका फोकस कौन से विंडो पे है? पहले विंडो पे ओपन है, मेन विंडो राइट। तो देखिए अगर मैं क्लोज करता हूँ तो क्या होता है? क्लोज हो जाएगा ना। कौन सा विंडो ओपन क्लोज हुआ रे? जो पहला वाला विंडो था वो क्लोज हुआ, यस। बाकी के विंडो क्लोज हुए क्या? नहीं। नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला? ड्राइवर क्लोज क्या करता है? करंट विंडो क्लोज करता है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं ड्राइवर क्विट क्या करता है, लेट्स सी। ठीक है, अभी सेम थिंग करता है, मैं आपके लिए सारे ये ओपन करके देता हूँ। ठीक है, सब मैंने ओपन किए। अभी मैं क्या यूज करना हूँ? क्विट यूज करना है। देखते हैं क्या होता है। पूरा क्लोज कर दिया उसने, देखो, राइट। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? तो उसने क्या क्लोज किया है रे, आपने ऑब्जर्व किया? टोटल ब्राउजर। टोटल ब्राउजर क्लोज किया, लेकिन क्या लिखा है? वो पेरेंट ने जो क्रिएट किए थे वो वाले क्लोज किए। जैसे यहाँ पे भी ऑलरेडी क्रोम ओपन है, देखिए, इसको क्लोज नहीं किया उसने। उसने क्या क्लोज किया भाई? उस पेरेंट ने, जो facebook.com था अपना, जो मेन पेज था, उसने कौन से ब्राउजर लिंक्स ओपन किए थे, वो सारे के सारे उसने ओपन किए, राइट। समझ में आया सबको? किसी का डाउट है अभी इस चीज यस। में? यस सर। चलो बढ़िया है। ओके, और क्या होता है? Okay. अभी किसी को डाउट नहीं है, राइट? तो हम लोग आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद आता है वेट्स इन सिलेनियम आता है। पहला तो होता है इम्प्लिसिट वेट, दूसरा आता है एक्सप्लिसिट, ओके। पहले मैं पॉइंट्स लिखता हूँ तो आपको थोड़ी चीजें पता चलेगी। तो पहले हम लोग इम्प्लिसिट वेट के बारे में लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ ग्लोबल वेट, it is applicable to all, it is applicable all test suit, okay. It wet before, it will wet before, so it will wet, suppose it will wet before throwing an exception. It will wet, it will wet, specified before throwing an exception. कौन सा? नो सच, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। नो सच एलिमेंट, ठीक है। ये होता है इम्प्लिसिट वेट। अभी हम लोग इम्प्लिसिट वेट यूज करते हैं।
देखिए अभी मैंने क्या यूज किया, मैं आपको 2-3 मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ। कमेंट करता मतलब क्या होगा, ऐसे लिखा है मैंने, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कंसिडर नहीं करेगा, राइट है। यहाँ पे मैंने क्या किया पता है क्या, ऑटोमेशन में क्या होता है, अगर आपको जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब जो जिसके ऊपर भी क्लिक करवाना है, जो भी ऑपरेशन करवाना है, वो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट, तब भी आप उसके ऊपर निशान लगा सकते हो, राइट, लोकेट करना पड़ेगा आपको। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस तो ऑटोमेशन में वही मैंने जैसे बताया था, अगर आपको जिसके ऊपर भी ऑपरेशन करना हो, पहले आपको उसको लोकेट करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने के पास जो सिलेंडर में 8 लोकेटर्स दिए, उसमें से एक लोकेटर मैंने यूज किया। मैं आपको उसका ये जो होगा ना, ये कल परसों अपना ये टॉपिक होने वाला है, सो डोंट वरी। तो ये क्या करता है बेसिकली, उस पेज पे ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं वो बताता है, ये वाला, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, बराबर। मैंने कुछ भी लिखा है कीबोर्ड से, राइट, तो ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिलेगा, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, देखिए यहाँ पे अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। अभी मेरा क्वेश्चन सुनिए, यहाँ ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाला, जैसे मैं ये बटन दबाता हूँ, वो कितने सेकंड में यहाँ पे वो एक्शन थ्रो करता है, देखिए। उसने इमीडिएटली थ्रो किया, उसने किसी का वेट किया, कह रहे? हेलो, नो सर। आपको क्या लगा उसने कितनी टाइम वेट किया? मिलीसेकंड, फास्ट। अरे देखिए, ठीक है, अभी देखिए वो कितना टाइम वेट करता है, लेट्स सी। इमीडिएटली उसने एक्शन थ्रो किया, उसने किसी का वेट किया है क्या? हेलो, नो सर। नहीं किया, राइट। अभी हम लोग देखते हैं, ये लाइन में अभी ये करता हूँ, ये लाइन को मैं यहाँ पे 30 की जगह में क्या करता, थोड़ा 45 करता, थोड़ा सा आपको तो टाइम मिले सोचने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, वेट राइट। अभी वो क्या करेगा पता है क्या, देखिए अभी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट उस पेज पे है क्या, रे ये ऑब्जेक्ट उस पेज पे नहीं है, राइट, सब लोग मानते हो, यस सर। लेकिन ये कितने टाइम तक अभी वेट करेगा? 45 सेकंड। एग्जैक्टली 45 सेकंड। ये ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक सोचिए। तो बहुत बार ऐसा होता है, आप एक बटन के ऊपर क्लिक करते हो, दूसरा बटन का पेज लोड होने तक उसको कभी कभार टाइम लगता है, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? सर लोड ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमीडिएटली आगे बढ़ेगा, यस वो जब 45 सेकंड का अगर उसको मिला तो क्लिक करेगा, आगे बढ़ेगा, ओके राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मतलब फॉरवर्ड में आपको हर बार ऐसा ही होता है कि आप एक बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो दूसरा पेज लोड होने तक उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर ये आपको ये स्टेटमेंट यूज नहीं करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या, वो नहीं मिलेगा, और वो टेस्ट केस फेल हो जाएगी। सर टाइमर जैसे सेट करते हो वैसे एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पे टाइमर हम लोगों ने क्या किया, पूरे सेट टेस्ट सूट के लिए अप्लाई किया, मतलब इस पेज के एक ही एलिमेंट नहीं, ऐसे में बहुत सारे ऑपरेशन करूंगा तो ये पूरा जनरलाइज हुआ, राइट। ये पूरे जितने भी एलिमेंट्स है उस पेज पे, जितने में ड्राइवर और फाइंड एलिमेंट करूंगा, उन सब के लिए काम आएगा। उन सब के लिए वो कितना टाइम वेट करेगा, 45 सेकंड करेगा, 45 मैक्सिमम 45 करेगा, समझ में, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स है, दो मूवी के लिए जा रहे हैं, टिकट है, टिकट का शो है 12 बजे का, राइट। उसने आपको बोला है कि आपको पिकअप करना है उसका, आपने उसको बोला भाई तू कुछ भी कर 11:45 तक आ जा, ठीक है। वो बोलता है मैं 11:45 तक नहीं आऊंगा, मैं और 45 सेकंड और 2 मिनट लेट आऊंगा, सुनिए मेरे बात, और 2 मिनट लेट आऊंगा, लेट आ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए, अगर अच्छा फ्रेंड है तो वेट करेगा उसके लिए,
राइट। अगर बुरा फ्रेंड है तो क्या करेगा, सेल्फिश है तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। वेट नहीं करेगा। Yes. एग्जैक्टली तो ये लॉजिक, इम्प्लिसिट वेट मतलब आपका अच्छा फ्रेंड है वो क्या करे, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो उसको मतलब बताया मैंने मैक्सिमम टाइम भाई मैं इसका तेरे लिए इतना वेट कर सकता हूँ। तर ये इम्प्लिसिट का सिंटैक्स है ना ड्राइवर डॉट। ओ ये सर जी ये रट्टा मारना पड़ेगा, उसके लिए सोल्यूशन कुछ, यस। ठीक है। और सर इसके बाद अपन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो पाथ देना पड़ेगा ना, एक्स पाथ। वो हम लोग सर जी लेने वाले हैं उसका टॉपिक, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी के मैंने में कुछ भी लिखा है राइट। यस यस। अभी देखते हैं, ये देखो ये हम लोग जब इम्प्लिसिट वेट नहीं यूज किया था तो इमीडिएटली उसने ये थ्रो डाला था। अभी हम लोगों ने इम्प्लिसिट वेट यूज किया, तो लेट्स सी कितने टाइम वेट करता है। हम लोग टाइमर भी लगा रहे चलो आपके लिए। तर तिथे टाइम युनिट काय आहे 45 च्या नंतर? ते सांगतो मॅडम, एक मिनिट। राइट, इसको मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिसेट करते। ठीक है 2 मिनट का लगा मैंने, तो देखते। अभी मैं इसको लगा रहा हूँ, इमीडिएटली मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो देखते कितने सेकंड होते हैं। देखते वहां पे कितने सेकंड में, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का कुछ एक्सेप्शन नहीं डाला, देखते हो कितने सेकंड तक वेट करता है। जैसे यहाँ पे उतना टाइम आएगा वहां पे हम लोग देख लेंगे एक्सेप्शन का। देखो अपना टाइमिंग भी चेंज हो रहा है राइट। देखो मैंने 45 सेकंड डाला, इसलिए 45 सेकंड तक वेट करेगा। अच्छा है ना ये एप्लीकेशन में, फिर ये वेट काम 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 का चीज है। Yes, sir. ये कहाँ सर सेट ये किए हम सर? यहाँ पे देखो ना सर 45 दिख रहा है नहीं नहीं नहीं, इधर का 45 है सर, आपने उधर 2 मिनट का किया ना, वो आपको? कहाँ सर जी हम से? लोग माइनस करेंगे ना 45 सेकंड, क्या टेंशन ले रहे हो आप। देखो आया कि नहीं, वो देखो यहाँ पे आया, और यहाँ पे उसने 45 किया ऑलमोस्ट, बराबर कि नहीं। Yes. सर बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे जाके किया ना अपन इधर से सेट टाइमर। सर जी यहाँ पे देखिए ना टाइम, मैंने आपको दिखाने के लिए की है, वो छोड़ दो इसको, गोली मार दो। हाँ वो तो ये काला मैं है। आपको कंपैरिजन दिखाना चाहिए ना मुझे आपको, तभी आपको पता चलेगा क्या हो रहा है करके। हाँ तो उसने यस यस। कितना वेट टाइम की उसने 45 सेकंड यूज किया, वेट किया। ये बहुत बड़ी काम की चीज है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऑब्जेक्ट 10 सेकंड लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट 15 सेकंड लेते हैं, कुछ 30 सेकंड लेते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, मैक्स टाइम लेंगे, तो आपका टेस्ट केस पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं। Yes, sir. ठीक है बराबर है। हेलो यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। अभी इसका और एक फायदा बता, आज आप लोग सर, सुनिए ना, एक आज question सुनिए ना, आज आप लोग घर से काम कर रहे हो राइट, एकदम नेट का स्पीड एकदम बढ़िया है। क्या पता आपको कल गाँव जाना पड़ा किसी काम से, वहां पे नेट की इंटरनेट होता है अच्छा, नहीं रहेगा। तो टेस्ट केस का फेलियर रेट बढ़ जाएगा आपका, ऑब्वियस उसको नहीं मिला, तो आप क्या करोगे फिर इस केस में। timer एग्जैक्टली ये टाइम आप क्या करोगे, करेंगे इसको सर। बढ़ेंगे, एग्जैक्टली बढ़ाएंगे। मुझे पता है आज ये पूना में अच्छा रहे हैं, लेकिन गांव में नेटवर्क का इश्यू है, तो टेस्ट केस का फेलियर रेट बढ़ेगा। तो मैं इसकी जगह 1 मिनट 2 मिनट कर सकता हूँ, आपके ऊपर कॉल है। डिपेंड यस नहीं बराबर ना, ये भी मैटर करता है ना, क्योंकि यस। ऑटोमेशन है राइट। तो ऑटोमेशन के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, इसीलिए इन लोगों ने ये वाला फीचर दिया है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछिए, तो हम लोग नहीं तो हम सर लोग आता बघा वेब एलिमेंट आता आपलं 5-6 आहे एक वेब पेज मध्ये, तर त्या वेब एलिमेंट मध्ये आपलं 4 वर्क होतं, 2 वर्क होत नाहीये व्यवस्थित। म्हणजे जे इथं तुम्ही एक्स पाथ दिला DFG वगैरे कीबोर्डने एंटर केला तसला ना, कुठलं तरी वेगळं माझं वेब एलिमेंट सर्च होत नाहीये, नाहीतर वर्क होत नाहीये। त्यावेळी काय होणार की ते वेब पेज रन होणार की स्टॉप होणार मग इथे? त्याला तो वेब एलिमेंट भेटला की नाही, माझा क्वेश्चन येस और नो मध्ये answer करा. नाही भेटत सर। मग तो आता किती वेळ वाट बघ, बघल, आता वाट किती वेळ बघल 45 सेकंड जेवढा सेकंद एक्झॅक्टली। सेट केला तो. त्याच्यानंतर पण त्याला तो भेटला का, तोपर्यंत त्याला भेटला का, नाही नाही मग काय थ्रो करेल तो, एक्सेप्शन थ्रो. एक्झॅक्टली। आणि आपण हे एक्सेप्शन कसं हँडल करतो, ट्राय Try कॅच. catch. झाला Try catch. संपला विषय। एक्सेप्शन आला म्हणजे काय असं, त्याला ॲबनॉर्मल ऍक्टिव्हिटी आली राईट, म्हणून आपण ह्याला हँडल करावं लागेल की म्हणजे नाही मेसेज शो करतो आपण. एक्झॅक्टली सर, आपलं हेच करायचंय, 1 बाय 1 करायचं फक्त। सर हा बोला। सर ऍक्च्युली माझ्या एका मित्राला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलेलं की इम्प्लिसिटली वेटचं ओव्हर रायडिंग
करता येतं का मग? येतं ना करतो सांगतो ना साहेब तुम्हाला होल्ड ऑन. हा सर. तर मल्टिपल पेज जर शो करायचं असेल तर त्याच्यासाठी पण टाइमर सेट लावावा लागेल. मल्टिपल पेज शो करायचं मला कळलं साहेब. सर जर आपलं एक ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये सब क्लासेस आहेत फॉर एक्झाम्पल, सब क्लासेस म्हणजे काय मला कळलं नाही. सब क्लासेसचा मिनिंग सांगा मला. म्हणजे सब पेजेस, एक मेन पेज आहे फेसबुक, त्याच्यामध्ये नोटिफिकेशन होम, तुम्हाला कोणत्या पेजवर जायचं तुम्ही त्याचं हे करणार ना. म्हणजे ज्या पेजवर जायचे फिक्स त्याच पेजवर ते पाथ सेट करावं लागेल ना त्या पेज. कुठला पाथ सेट करायचा मला कळलं का. म्हणजे एक वाक्य Sir, आहे का एक इम्प्लिसिट वेट हे ग्लोबल वेट आहे. येस सगळ्यांचा देव एकच आहे ऍक्च्युअली. मग प्रत्येकानंतर ते दिवाळ केले हा तो प्रकार आहे. हा सगळ्यांचा एकच देव. आता तुम्ही कुठे नेक्स्ट सेट करा एलिमेंटला जाण्याआधी तो वेट करेल ना. एक्झॅक्टली. तुम्ही कुठेही तो डिक्लेअर करा तो ऍट द एंडला त्या मेन देवाकडे जातो. येस सर. ठीक आहे. म्हणून तर वाक्य दिलं ना साहेब. इम्प्लिसिट वेट काय लिहिलंय मी ग्लोबल वेट दिलेलं आहे. तुम्ही कुठल्याही लाईनला कुठेही डिफाईन करा ते ऑटोमॅटिक तिथून पुढे सगळ्या टेस्ट केस अप्लिकेबल होणार. जसं की फॉर एक्झाम्पल आता मी इथं 45 सेकंद लिहिलं जस्ट इमॅजिन केलं. पुढे मी त्याला लिहिलं ह्या लाईन आलो आणि इथे लिहिलं 10 सेकंद दिलं. नाव टेल मी ह्याच्या आधीपर्यंत तो किती सेकंद घेईल. ह्या लाईनच्या आधीपर्यंत तो किती सेकंद वेट करेल. 45 सेकंद वेट करेल. ह्या लाईनच्या नंतर तो किती वेळ वेट करेल. 10 seconds. एक्झॅक्टली हेच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. कळलं का काय म्हणतोय साहेब तुमचा क्वेश्चन बरोबर. येस सर. येस सर. त्यामुळे लक्षात ठेवा तुम्ही ज्या लाईनला जिथं टाकसाल तिथून पुढच्या सगळं ते रूल अप्लिकेबल. फक्त आपण ओनली टाइम सेटच हे करतो. हो मग ते सांगायचं प्रयत्न करतो. येस. आता इथे बघताल तुम्ही इथे टाइम युनिट डॉट सेकंड आहे. इथं अजून खूप साऱ्या गोष्टी आहेत बघा. मिली सेकंद पण आहे, मायक्रो सेकंद पण आहे राईट. मायक्रो सेकंद आहे, मिली सेकंद पण आहे राईट. म्हणजे आपण मेजरमेंट घ्यायचं कोणतं घ्यायचं तुम्हाला आपल्याला कोणता म्हणजे युज करा ते करू हा. शकतो. हा आपला कॉल आहे त्याने दिलेला फीचर आहे Okay. पण मोस्टली सेकंद वापरता. सो इम्प्लिसिट वेट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल मेथड ओव्हरलोडिंग. का आता माझं इथे बघा इथे माझा पॅरामीटर काय मिली सेकंद आहे. इथे माझा पॅरामीटर काय होता इथे सेकंड आहे राईट. पुढे मे बी माझा अवर्स असतील. तर काय झालं तुमचं सेम पॅरामीटर झाले सेम मेथड नेम पण पॅरामीटर काय झाले डिफरंट. डिफरंट झालं. दॅट इज कॉल्ड ॲज मेथड ओव्हरलोडिंग राईट. सो इंटरला विचारतात तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये पॉलिमर प्रिझम कुठे यूज केलं किंवा मेथड ओव्हरलोडिंग कुठे सांगता येईल तुम्हाला आता इन इम्प्लिसिट वेट. इम्प्लिसिट वेट मध्ये. येस सर. ठीक है ऑल सेट है. चलो आगे बढ़ते हैं. आता पुढचा टॉपिक एक्सप्लिसिट वेट. यार पाऊल आता एक्सप्लिसिटचा इश्यूचा मी काय कन्सेप्ट सांगायचा प्रयत्न करतो. बघा कधी पण जेव्हा इलेक्शन किंवा राजकारणी लोक एकदम राजकारणी लोकांचा एक्झाम्पल देतो कारण टू बी ऑनेस्ट. सर प्लीज हिंदी. ओके श्योर डोंट वरी. मैं आपको पॉलिटिकल लोगों का एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए पॉलिटिकल लोगों की कुछ मीटिंग है वो है 12 बजे. नाउ टेल मी वो लोग 12 बजे डिफरेंट आते हैं कह रहे नो. नहीं वो 12 नहीं आते 12:30 बजे 1 बजे. अगर कुछ स्पेसिफिक अच्छे लोग हो वो 12 बजे आता है कि जो टाइम के लिए पंक्चुअल हो. तो खुद का भी टाइम इंपॉर्टेंट है दूसरों का भी टाइम इंपॉर्टेंट है. वो हमेशा अच्छा टाइम फॉलो करते हैं राइट. वो 12 बजे मतलब 12 बजे आते हैं. लेकिन सब पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं क्या नहीं वो 12 का मीटिंग हो 12:30 1 बजे आते हैं. सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे Yes, sir. सर. राइट. तो बाकी जो लोग कार्यकर्ता है वो सुनने के लिए आए वो अभी उनके लिए रुकेंगे या जाएंगे. हेलो रुकेंगे. रुकेंगे राइट. लेकिन अगर मान लीजिए अपना उनका एक टास्क क्या है पता है क्या. उनका एक टास्क कि जब अपना अपना नेता आएगा तब हम लोग कहीं पे तो जाने वाले हैं कहीं पे तो रैली है वो जाने वाले हैं राइट. तो वो वेट कर रहे थे किसी का वेट कर रहे थे अपने नेता का वेट कर रहे थे राइट. नेता आधा घंटा लेट आया तो चल सकता है. लेकिन उल्टा हुआ मान लीजिए
कि नेता जल्दी आया और बाकी के लोग थोड़े से लेट आए, तो नेता वेट करेगा उनका? नहीं करेगा, वो आगे निकल जाएगा। समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या एग्जाम्पल नहीं समझ में है? मतलब और एग्जाम्पल बताओ क्या? देखो एक्सप्लिसिट वेट जो होता है ना, सुनिए, एक्सप्लिसिट वेट जो होता है ना, इट इज फॉर स्पेसिफिक वेव एलिमेंट। ये क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है हर पेज पे सारे ऑब्जेक्ट सब टाइम पे आते हैं, लोड हो जाते हैं, लेकिन एक आध दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो 45 सेकंड से भी ज्यादा लेता है, 60 सेकंड 70 सेकंड लेता है। तो अब आप तो आप क्या करोगे? आपका इम्प्लिसिट वेट बढ़ाओगे क्या नहीं बढ़ाओगे? हेलो, सर Yes, sir. सुनिए, यस। मतलब मान लीजिए पेज के ऊपर 100 ऑब्जेक्ट्स है, राइट? उसमें से 99 ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट 45 सेकंड तक आ जाते हैं, लेकिन जो 100 वाला जो वेब एलिमेंट वो 2 मिनट लेता है, राइट? सर इम्प्लिसिट में सुनिए वो ना, सुनिए ना 100 सर जी, एलिमेंट। सुनिए ना, टेंशन मत लीजिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 100 वाला जो एलिमेंट था वो 40, हम लोग इम्प्लिसिट वेट को 200 सेकंड करें या कोई स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा का वेट लगाए कि जिससे वो बस स्पेसिफिक वेब एलिमेंट के लिए 200 सेकंड तक वेट करे? क्या बेटर रहेगा? सिंगल एलिमेंट जे रन होत नाही ना त्याला टायमर जास्त देणार आणि एग्जैक्टली राहिलेला आहे ते करणार. तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट वेट बोलते हैं। मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो मान सर लीजिए जैसे मैंने समझा बताया सर। 100 ऑब्जेक्ट्स है, तो उसमें से 99 ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अच्छे से टाइम पे आ जाते 45 सेकंड तक, लेकिन एक ही एलिमेंट है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, तो हम लोग इम्प्लिसिट वेट नहीं बढ़ा सकते। तो बट हम लोग सर क्या करेंगे, स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट के लिए एक वेट लगा सकते हैं। बट सर आपल्याला कसं कळणार आहे की ते हा मॅडम एलिमेंट शोधवते, त्याचा एक्सपिरियन्स टाइम. नाही कळतं, जेव्हा तुम्ही एक्झिक्युशन घेता ना तेव्हा ते टेस्ट केस फेल होते, फेल गेल्यानंतर कळतं अरे हा हा वेळ घेतोय. ओके. मग सर ना सिंगल वेब एलिमेंट आपण हे करणार का, टाइम चेक करणार का किती त्याचा सेकंड त्या वगैरे फक्त त्याच्यामध्ये? स्पेसिफिकचा, राईट, एक्झॅक्टली, त्या फक्त स्पेसिफिक वेब एलिमेंटचा पण सर टाइम चेक. बाकीचे 99 शो होतील पण एक म्हणजे वेट घेतो ना त्याच्यामुळे त्याला डबल सेट करायचं का एक्झॅक्टली, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक? त्याला एक्स्ट्राचा हे लावायचं, जसं की लग्नामध्ये जे मान लीजिए शादी में सब लोग आए लेकिन नवरदेव नहीं आए, शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकते, वेट तो करना वो इस केस पड़ेगा। में कौन सा वेट लगा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट ना, एक्सप्लिसिट. और वही मैं बता इम्प्लिसिट रहा था। में सर एट ए टाइम हो जाते, इसमें एक आधा रह एक जाता है आध एलिमेंट। एक आध दो होता है जो ज्यादा भागो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, नेता का एग्जांपल दिया था, राइट? नेता ले वेट है तो सबको वेट करना पड़ेगा ना, यस सर। तो एक्सप्लिसिट वेट हुआ ना, सब लोग रुकेंगे उसके लिए, सर राइट? हाँ बोलिए। सर दैट मीन्स सपोज एक पेज के ऊपर हमें सब डिटेल्स भरने हैं, लाइक नेम, फोन नंबर, आईडी वगैरह सब कुछ, और एक फोटो भी लगाना है, तो फोटो अपलोड होने के लिए ज्यादा वेट कर सकते, तो वहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट वगैरह एग्जैक्टली, कुछ? बराबर, एकदम बड़ा सही पकड़े हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और सर दूसरा एक था कि ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो यहाँ पे सकता है होता, क्या, वही बता रहा हूँ, पॉसिबल? वही मैं बताना है। 2 मिनट दीजिए बस, मुझे पहले एक्सप्लेन करने दीजिए। दोनों में भी ओवर राइडिंग होता सर है। जी बताता, टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे बस, ठीक है? इट इज अ हार्ड वेट होता है, ठीक है? इट इज फेक, अभी इसका में ना एक फॉर्मूला होता है, वेब इसका ना दो तीन लाइन का कोड होता है, इसका मुझे क्या याद करने दीजिए, वेब ड्राइवर ऐसा होता है, वेब ड्राइवर, ड्राइवर वेट WT इज इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट, ऐसा कुछ तो होता है, एंड WT डॉट वेट अंटिल, एक मिनट में इसका कोड ही लिख लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसका कोड।
मैंने जो बताया था वही है। यही लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैंने वो कोड लिखा है, कौन सा, एक्सप्लिसिट वेट वाला। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें बताना पड़ता है हमें कितना टाइम यूज करना है। जैसे कि ये मैंने बताया, ये 60 सेकंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो 60 सेकंड यूज किया मैंने, सब लोग मानते हो। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है भाई, ये जो वेब एलिमेंट है कब तक वेट कर, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेट। इसका मतलब क्या, जब तक वो एलिमेंट दिखता नहीं तब तक वेट कर। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 सेकंड लिखा, इसको 20 कर दो, थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट पता चलेगा। राइट, इसको मैं निकाल देता हूँ। राइट, तो हम लोग देखते हैं कि अभी यहाँ पे तो 20 लिखा है, यहाँ पे 60 लिखा है। तो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट सर ओवरराइड का क्या कंसेप्ट होता है, तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, मैं टेम्पररी क्या कर रहा हूँ, रिमूव वाला ब्रेक पॉइंट लेगा था। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे मैंने इम्प्लिसिट वेट कितना सेकंड का लगाया, 20 का लगाया। लेकिन इस 20 स्पेसिफिक वेब एलिमेंट के लिए कितना लगाया मैंने, 60 का लगाया। अभी आप मुझे बताइए, अभी मैं स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट लगा रहा हूँ, तो इस वेब एलिमेंट के लिए टाइम कितने टाइम तक वो रुकेगा, 20 सेकंड। कितना, 60 सेकंड। 60 सेकंड ना। स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट है, राइट ना, ये ओके। इस स्पेसिफिक। तो इसके लिए देखना है, हम अपना टाइमर कहाँ गया यार, वो होल्ड पे अपना टाइमर को ओपन करते हैं। वेयर इज द टाइमर। ठीक है, इसे रिसेट कर देते हैं, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। किया मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अभी देखते हैं कितना टाइम तक वेट करेगा। देखो इसका तो ऑलरेडी 20 था, इम्प्लिसिट वेट, ले 20 नहीं करेगा। अरे यार सॉरी, एक मिनट, मैंने गड़बड़ क्या किया पता है क्या, वो मैंने गलती से वो ब्राउजर भी क्लोज कर दिया। अरे ये ब्राउजर भी क्लोज कर दिया मैंने गलती से, जिसके ऊपर वो ढूंढना था। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ और वहां पे जा रहा हूँ। देखिएगा तो ऑलमोस्ट वो 60 सेकंड तो वेट करेगा, और 20 सेकंड के लिए नहीं वेट करेगा। नहीं आया कुछ एक्सेप्शन में, तो क्या देखिए
और अभी क्वेश्चन पूछा था सर, ओवरहेड वाला किसने क्वेश्चन पूछा था मुझे? यस सर। आपने क्वेश्चन क्या पूछा था मुझे बताइए। सर मतलब इसमें कहीं भी मतलब एक्चुअली उसको इंटरव्यू में पूछा था कि इम्प्लिसिटली वेट में कहीं ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हुआ यूज ना, कर देखिए ना सकते यहाँ हैं। पे ओवरहेड हुआ ना, देखिए ना। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लिसिट वेट ने इम्प्लिसिट वेट को ओवरहेड किया क्या? यस सर। मैंने तो पूरी दुनिया को 20 बताया था, तो वो अकेला बंदा था कि जो उसने 60 यूज किया। राइट। राइट, ये देखिए अभी यहाँ पे 10 से करना, अभी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, देखो हुआ कि नहीं, एक्सेप्शन थ्रो किया कि नहीं, बराबर आया कि नहीं उसी टाइम पे, यस सर। बराबर। तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा, राइट। सर दैट मींस इम्प्लिसिट वेट टू इम्प्लिसिट वेट ओवरलोडिंग होता है एंड एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट टू वेट इम्प्लिसिट हाँ ओवरहेड होता है, ओवरराइड। थैंक यू ठीक है। सर। यस। इतना लेते हो और आज के लिए बस करते हैं, क्योंकि वेट बहुत इंपॉर्टेंट पे वेट करना था, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा है ना, एक्सपेक्टेड कंडीशन विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, सिर्फ ऐसे एक ही मेथड नहीं है, ऐसा भी होता है एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, एलिमेंट टू बी डिस्प्लेड, एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कौन से जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है उसके कौन से वेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको क्लोज, इसका काम होगा मेरा, क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड एक्सप्लिसिट वेट, हाँ इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई ऐसे कौन से वेट है, तो आपने कौन सा यूज किया। मोस्टली हम लोग 4-5 यूज करते हैं, उससे अलावा नहीं यूज करते हैं। देखो एक्सप्लिसिट वेट में ये आता है, इतने आते हैं। अभी हम लोगों ने इसमें से ये किया था, राइट, एलिमेंट टू बी विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, राइट, ये वाला किया था, राइट। यस सर। ऐसे 18 है, 18 में से आपको कितने करना है याद रखना, आपका कॉल है। सर तो इसमें से रेगुलरली कौन सा यूज होते हैं मतलब कौन पढ़ से के भी आप भी देख कौन सकते से हो, यूज इंटरव्यू में? आप भी देखते हैं ना सबसे, देखो विजिबिलिटी देखना है, वो एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं क्या, मैं आपको यहाँ पे लिख देता IMP, आप देख, ठीक है, ये IMP है। विजिबिलिटी अपना टाइटल ना है, टाइटल एलिमेंट टू बी क्लिकेबल करके, एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ठीक है, बस होगा, इतने इतने 3-4 यूज करते हैं मोस्टली, थैंक यू सर। ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट है नहीं है तो फिर हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, विल वेट, ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। और एक चीज बाकी है, राइट, सॉरी, इस केस में उसने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया देखते हैं, यहाँ पे वो टाइम आउट करता है, देखो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, टाइम आउट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इन केस ऑफ explicit wait, it throws time out exception। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, टाइम आउट एक्सेप्शन, याद रखिए। और इन केस ऑफ implicit wait, it throws no such element found। ठीक है, इनके इसमें ये थ्रो करता है। अभी किसी को कुछ डाउट है, नो इंटरव्यू में सर पूछे, एग्जैक्टली ये यही क्यों मतलब ये एक्सपेक्टेशन क्यों थ्रू होता है? सर जी उन्होंने जब फ्रेमवर्क बनाया तो उन्होंने डिसाइड ओके। किया कि इसको ऐसा ही करना है, मतलब उन्होंने कुछ बराबर ना, अगर आप कुछ बना रहे हैं यस तो आपके बाय कुछ तो सेटअप, डिफॉल्ट। राइट, आपके कुछ तो सेटअप रूल्स होने चाहिए, राइट, सर। राइट। उनका ये एक्सेप्शन, जैसे कि आप इम्प्लिसिट वेट करते हो और उसकी वजह से नहीं मिलता तो नो सच मिलेगा।
अगर एक्सप्लिसिट की वजह से होता है एक्सप्लिसिट की तो टाइम आउट एक्सेप्शन आएगा। सर उसमें जो अपन शो करने वाले एलिमेंट नहीं रहेंगे तो डायरेक्टली नो सच एलिमेंट। राइट, अगर आपने उस स्पेसिफिक वेब एलिमेंट हाँ। को एक्सप्लिसिट नहीं लगाया तो नो सर्च डालेगा। अगर पर्टिकुलर एक्सप्लिसिट लगा के आपने कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया नो सर्च के ऊपर ओवरराइड होके और टाइम आउट एक्सेप्शन शो करेगा। यस सर, जैसे डेटाबेस में भी रहता है ना, यानी नो डेटा फाउंड, टेबल में डेटा नहीं रहेगा तब तो एक्सेप्शन शो एग्जैक्टली ना, यस आणि एक्सप्लिसिट मध्ये टाइम म्हणजे एलिमेंटच टाइमर की वजह से आ रहा है ना, टाइमर 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 की वजह से आ रहा है, म्हणून टाइमर। सर ठीक है। चलो मैं ऍक्च्युली ते दोन्ही सेपरेट थ्रोज होते ना, त्यामुळे कळलं नाही म्हणून विचार. ठीक आहे, कारण हे इम्प्लिसिट आणि एक एक्सप्लिसिट आहे ना, म्हणून तुम्ही त्यासाठी दिलेलं हा इम्प्लिसिट केलं, ठीक आहे।